जयत सर सेशन स्टार्ट करून द्या, बाकीचे जॉईन होत आहे आणि आज काही 2-3 स्टुडंट ॲब्सेंट आहे. अच्छा 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 ठीक आहे. त्यामुळे मी वाट बघत होतो, म्हटलं कधी येणार कधी ओके येणार. चालेल. त्याच्या 3 मिनिटं लेटच आहे आपण. ओके सो हाय ऑल, आय होप रेकॉर्डिंग राहते फक्त सर. ओके. नॉईस येतोय का माझ्या मागे? का क्लिअर येतोय व्हॉइस? आवाज एकदम क्लिअर येतोय सर, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके चालेल चालेल ठीक आहे ठीक आहे. ओके सो आपण मागच्या लेक्चरला म्हणजे सॉरी हिंदीमध्ये बोलतो ठीक आहे. कोणती पण लँग्वेज ओके मिक्स होत असते कधी कधी, काय प्रॉब्लेम नाही. तर तो हम लोग पिछले सेशंस में ये देख रहे थे हम लोग कि बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ क्या है, राइट. तो अभी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं कि लाइक छोटी छोटी चीजें होती है बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल डेवलपमेंट. तो कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, लाइक लिंक वगैरह क्या होती है, हाइपर लिंक क्या होती है. नॉर्मली कॉमन सी चीज है वैसे, मतलब पता होती है हमको, बट कैसे है कि थोड़ा सा हम लोग उसको रिकैप करते हैं, लाइक रिवाइज करते हैं सर्च इंजन क्या होता है, ये सब कुछ चीजें. सो लेट्स स्टार्ट इससे करते हैं हम लोग कि हाइपर लिंक से, कि हाइपर लिंक एक्चुअल में होती क्या है. तो आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे कुछ भी दिक्कत हो वॉइस की या फिर स्क्रीन शेयरिंग की तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें दिख नहीं रहा मुझे अभी. आई थिंक 1 मिनट प्लीज. ओके तो अपन माझी रिक्वेस्ट होती सर, ते करून देत जा युट्यूबला. हाँ 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 चालेल 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 ठीक है. तर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हाइपरलिंक के बारे में. तो हाइपरलिंक एक्चुअल में क्या है कि आप लोग देखा होगा इंटरनेट पे हम लोग जो भी काम करते हैं एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा, कभी हम लोग नॉर्मली व्हाट्सएप है या फिर कोई सोशल मीडिया हम लोग एक लिंक से दूसरी तरफ जाते हैं. बट लिंक तो हमें पता है, बट व्हाट इज हाइपर लिंक, तो लगभग सेम ही है बट एक फर्क होता है. लाइक सपोज वो फर्क मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग एक्चुअल में HTML स्टार्ट करेंगे तब. बट अभी इधर पे देखना जो टेक्सचुअल डेटा लिखा है, लिंक दैट डायरेक्ट्स यू टू अ डिफरेंट पेज ऑन द सेम वेबसाइट और डिफरेंट वेबसाइट ऑल टुगेदर. जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को. डायरेक्टली विकिपीडिया पे चलते हैं हम लोग. मैं फुल स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मेरी, ठीक है. ओके थोड़ा इशू इसमें स्क्रीन शेयरिंग में होता है, 1 मिनट इसको साइड में, ठीक है. तो यहाँ पे देखना विकिपीडिया पे चलते हैं हम लोग. विकिपीडिया okay? तो एक लिंक से दूसरी तरफ लिंक जाने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर आप देखोगे यहाँ पे विकिपीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस था मुझे इसलिए. तो देखो मैंने कुछ भी टॉपिक पे जाता हूँ, लाइक सपोज मैं जाता हूँ प्रोग्रामिंग पे, तो यहाँ पे देखो हर एक चीज पे आपको दिखेगा कि ये लिंक जैसे देखो ब्लू ब्लू हो रहा है. 1 मिनट क्लिक किया हमने, ये देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है, टेक्स्ट है, बट मैं टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो किसी और पेज पे चला जाता है. लाइक मैंने किया फॉर्मल लैंग्वेज पे क्लिक, तो देखो कुछ कलर चेंज हुआ थोड़ा सा मैंने क्लिक करते टाइम पे, और ये अभी रिडायरेक्ट होकर दूसरे पेज पे चला जाएगा. हो रहा है वो थोड़ा स्लोली चल रहा है आई थिंक सो. ओके देखो दूसरे पेज पे आ गया. ऐसे ही पूरे इसके ऊपर आपको दिखेगा कि हर जगह पे लिंक्स हो रही है, लिंक्स है यहाँ पे, ठीक है. अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका रीजन क्या है, तो ये काफी कुछ इससे रिलेटेड है हमारी चीजें. जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो टेक्स्ट है और प्लस किसी उसके बिहाइंड द सीन उस टेक्स्ट के, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स एक टेक्सचुअल डेटा है, लाइक एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, बट इसके बिहाइंड द सीन कुछ लिंक काम कर रही है जो आपको नीचे दिखेगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कॉर्नर में देखना, यहाँ पे जब जैसे मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा. देखो wikipedia.org/wiki/ इस तरह से, तो ये लिंक होती है. तो ऐसा टेक्स्ट जिसको क्लिक करने के बाद में हम लोग किसी और पेज पे चले जाते हैं या रिडायरेक्ट होते हैं, हम लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग हाइपरलिंक. वेब ब्राउजर की बात करें हम लोग, वेब ब्राउजर जो होते हैं नॉर्मली, वेब ब्राउजर जो है, अगर मैं बात करूं वेब ब्राउजर्स की, तो हमको आजकल काफी ओके सेकेंड थोड़ा सा शुरू होना है. तो हम लोग थे वेब ब्राउजर पे. वेब ब्राउजर एक्चुअल में एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है. तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैंने कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि ठीक है ना. तो अलग अलग तरीके के जो ब्राउजर्स होते हैं, लाइक क्रोम है या फिर सफारी है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे.
जैसे कि विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं, हमको अलग ब्राउजर्स मिलते हैं। मोबाइल के अंदर भी हमें वेब ब्राउजर्स के थ्रू ही करते हैं हम लोग काम। जैसे कि क्रोम है, ब्रेव ब्राउजर है, अलग अलग तरीके के, जो भी जिसके उसके चॉइस के हिसाब से यूज करते हैं वेब ब्राउजर। तो ये एक तरह के हम लोग बोलेंगे क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। अब आप बोलेंगे क्लाइंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरनेट है, ठीक है, वहां पे बहुत सारा डेटा है, बट हमको उस डेटा को एक्सेस करना है। हमको जैसे कि मुझे यूट्यूब के वीडियोस देखना है, तो मैं ब्राउजर पे जा रहा हूँ, वहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, या उनके सेपरेट एप्लीकेशन है, वो अलग बात है, ठीक है। बट मैं अभी बात कर रहा हूँ ब्राउजर्स की। वो एक तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो यूज करते हैं हम लोग, जो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर, तो वो डेटा एक्सेस करने के लिए नॉर्मली, जैसे कि किसी ने कंटेंट डाला, विकिपीडिया है, तो मुझे पढ़ना है उस कंटेंट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जाना पड़ेगा इंटरनेट पे। इंटरनेट का मैं बिना कैसे एक्सेस करूंगा? इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वेब ब्राउजर्स की मदद लेते हैं। तो इस तरह का एक वेब ब्राउजर क्या है? एक तरह का एक सॉफ्टवेयर ही है, जिसको हम लोग यूज करके इंटरनेट से हम लोग कुछ चीजें एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल है आजकल सब लोगों के फोन्स वगैरह में क्रोम है, एप्पल के फोन्स में मोस्टली सफारी आपको मिलेगा, ओपेरा वगैरह, ये ओल्ड वाले थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि आई थिंक बंद हो चुका है, उसका नया आया है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो बंद हुए हैं अभी। आप सोच रहे होंगे यार चलो ठीक है, तो हाँ, अभी ये क्यों बता रहा हूँ मैं? अभी देखो, आगे चल के हम लोग एचटीएमएल पढ़ेंगे, सीएसएस पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल छोटी छोटी जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो आप इसके पीछे बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी तो आपको मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने आपका बेस पक्का नहीं किया अभी तक, राइट? हमारा सेकंड ही सेशन है अभी। बट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। बट इतना ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट, ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझे पूछना। नॉर्मली पता ही होते हैं, बट फिर भी एक अच्छी तरीके से उसको बता रहा हूँ। और बात करते हैं सर्च इंजन की। जैसे कि सर्च इंजन जो कि है, हमारा गूगल सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, इस तरह के जो सर्च इंजन होते हैं, ये हमको क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी हेल्प भी करते हैं कि बहुत सारा इंटरनेट पे डेटा है, हम लोग को किस तरह का डेटा सर्च करके लाना है। सर्च इंजन मतलब मोस्टली क्या है, देखो हम लोग कुछ सर्च करते हैं, हमको रिलेवेंट कंटेंट ला के देता है। तो ये एक तरीके के सर्च इंजन होते हैं जो यूजर को उसका रिलेवेंट चीजें लाके दिखाते हैं। अभी देखो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जाके, कि मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल एक सर्च इंजन है, राइट? मैं जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग। अब मैंने शॉपिंग सर्च की, तो इसने मुझे देखो नीचे कुछ सजेशंस में लाके दे दिया, मिंत्रा लाके दे दिया, कुछ अलग अलग चीजें लाके दे दिया, शॉपिंग विकीपीडिया लाके दे दिया। अब इसको क्या पता मुझे क्या चाहिए? मुझे तो अमेजन चाहिए था, बट मैंने क्या डाला यहाँ पे, बस शॉपिंग डाला। तो ये इसका काम क्या है? देखो, इसने कितने कंटेंट में से हमको कितने सेकंड्स में रिजल्ट लाके दिया। ये भी कुछ देखने वाली चीज है कि इसके पास इतना कंटेंट है। अभी मैं तो पढ़ नहीं सकता इसको, आप लोग इस पे थोड़ा टाइम करो। इतने कंटेंट में से इसने हमको कुछ टॉप स्टोरीज लाके दिया। अब नीचे देखो, पेजिनेशन है, इसको बोला जाता है पेजिनेशन। मतलब देखो, डेटा है, सपोज कि आप लोग के पास ना 10 लाख चीजें है, तो इंडेक्स टाइप होता है ना हमारा, इंडेक्स, बुक का इंडेक्स, वैसे ही समझ लो कि फर्स्ट पेज पे ये है, सेकंड पेज पे ये मिलेगा। तो एक इंडेक्स होती है उस तरह से, क्योंकि आसान होता है। अगर मैं पूरा 10 लाख आपको लाके दिखा दूंगा, आप स्क्रॉल करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे, चले जाएंगे, राइट? तो ये बोलना है मुझे। अभी कुछ चीजें ये होती कि इनका मार्केट, मतलब इन लोग का बिजनेस होता है, ये लोग कुछ पेड, मतलब इनको पैसे देकर हम लोग हमारे जो वेबसाइट्स वगैरह ऊपर लेके आते हैं, ऑर्गेनिक, ये सब एसईओ का पार्ट आता है। अभी एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अलग पार्ट है। मतलब क्या है? देखो, हम लोग एक डेवलपमेंट होता है, देखो कैसे कि हमने वेबसाइट तो बना ली, ठीक है, बट वेबसाइट बनाने के बाद में बस ऐसे ही नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया, राइट? हमने बना दी, इंटरनेट पे डाल दी, बस खत्म, हम लोग वही बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने तो चीजें डाल दी, बट उसको लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया में हर कोई वेबसाइट बना रहा है, बट आपकी वेबसाइट ही, जैसे कि अमेजोन है, हम लोग अमेजोन ही क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे सर्च सजेशन में पहले आ रही है, ऐसा कुछ है? मोस्ट ऑफ द रीजन अलग अलग रीजन हो सकते हैं। किसको पहले मिल रही है इसलिए, किसी को प्राइस कंपेयर करके देख रहे हैं हम लोग, कुछ भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। बट डेटा बहुत सारा है, राइट? तो हर कोई चाहता है कि मेरी चीजें ऊपर हो, मेरी चीजें ऊपर हो। अभी मेरी वेबसाइट है एक, समीर सर की वेबसाइट है एक, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट ऊपर जाए, तो मैं कुछ तो टेक्निक्स यूज करूंगा कि ताकि लोगों को, जब लोगों को सर्च करें मेरे वेबसाइट के रिलेटेड, जैसे कि शॉपिंग है, अभी देखो मिंत्रा ऊपर आ गई, नीचे अमेजोन है, बट मैं चाहता हूँ कि भाई अमेजोन ऊपर आ गए, ऊपर आ जाए। ये होता, ये सब कुछ, ये कैसे करें, इसके टेक्निक्स होते हैं। किस तरह के कीवर्ड्स यूज करें, कैसे लोग, क्या चीजें लोग सर्च करते हैं, किसी ने शॉपिंग नाम सर्च किया तो उसको क्या दिखना चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी ना कुछ अलग अलग चीजें, अल्गोरिदम्स, मतलब अल्गोरिदम्स तो नहीं बोलेंगे इसको, कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो उनका यूज करके हम लोग हमारी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं।
तो ये एसईओ का पार्ट आता है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके कॉन्सेप्ट, ये अलग से पूरा एक उसमें खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक फील्ड है अलग से, एक बोल सकते हैं हम लोग कि खुद में एक तरीके के एक करियर अपॉर्चुनिटी है। एसईओ हो गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना ही होगा। तो ये सब चीजें है। डेवलपमेंट अलग चीज है, ठीक है, बनाना अलग चीज है, उसको सेल करना अलग चीज है, और लोगों तक पहुंचाना अलग चीज है, राइट। तो ये सब अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो हमको फोकस करना है यहाँ पे डेवलपमेंट में, ठीक है। वो अलग बात है कि हम लोग एसईओ थोड़ा बहुत नहीं, काफी सारा हम लोग आपको नॉलेज तो देंगे ही। हमारे पास समीर सर को भी अच्छा खासा नॉलेज है उसके बारे में, एसईओ के बारे में, तो वो भी आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ वापस से, कि भाई आगे क्या करना है। अभी देखो हम लोग, आप अभी आप में से कुछ लोग अच्छे मास्टर्स में हैं, आप लोग बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हो आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है ये अभी हमको बता रहे हो, राइट। ये अजीब बात है ना कि आप मास्टर्स में हैं, कोई ग्रेजुएशन है, किसी का कंप्लीट हुआ है, या बस नो मैटर, क्योंकि मैं तो आप लोगों को एक ही लेवल पे देख रहा हूँ अभी, कि आप लोग सब सीखने के लिए आए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कॉमर्स से आए, कैसे भी आप, मैं उस दिन ही बोला ना कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। क्या है मतलब, क्या है भाई, क्यों चाहिए ये हमको। तो देखो, जैसे कि मैं बेसिक से बात करता हूँ कि हम लोग आजकल बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ में हिंदी में, राइट। अलग अलग लैंग्वेज है, मराठी है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, राइट। तो जो जिसको कंफर्टेबल है वो उसमें बात कर रहा है, जिसको जो आती है सही तरह से उसमें बात कर रहा है। तो वैसे ही हमको अगर मशीन से बात करना है तो हमारे पास भी अलग अलग लैंग्वेज है, राइट। अभी यहाँ पे एक बात होगी, आप बोलेंगे कंफर्टेबल, या ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि अभी आप बोले देखोगे कि बहुत सारे लैंग्वेज है, लाइक जावा है, पाइथन है, ये है वो है, अलग अलग हजारों लैंग्वेज है। बट हमको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, इस टॉपिक को भी मैं आऊंगा अभी, ठीक है। बट अभी बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि मैं आपको कंपैरिजन में बताता हूँ, इंग्लिश है या हिंदी है या मराठी है, हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, लाइक क ख ग होता है मराठी में, वैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कुछ कमांड्स होते हैं। अब ये क्यों चाहिए, देखो, जैसे मैं उस एबीसीडी को यूज करके मैं सेंटेंस बनाता हूँ, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स का सेंटेंस बनता है, वैसे ही एग्जैक्टली हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसका यूज करके मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ, राइट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, सॉरी, कुछ कमांड्स, कुछ वर्ड्स का यूज करके, प्री डिफाइंड वर्ड्स का, कीवर्ड्स बोला जाता है उसको। लाइक सपोज आपने सुना होगा इफ है, फॉर है, ये कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है, इसको कीवर्ड्स बोला जाता है। तो उनका यूज करके मैं कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चीजें लिख रहा हूँ या इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, हर एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, कंप्यूटर को हमारे कुछ ना कुछ उसको करने बोलना है। अभी आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई, करने बोलना है मतलब हमको कुछ ऑर्डर देना है, कुछ करवाना है उससे। सपोज अभी एक प्रॉब्लम लेता हूँ, चलो, मुझे एक सिंपल क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करवाना है। मैं कर सकता हूँ बट मुझे कंप्यूटर से करवाना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं कोई सेटअप, कोई भी एक लैंग्वेज उठा लूंगा, जैसे कि सपोज मैंने सी ले लिया, सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज है मेरे पास, अब सी लैंग्वेज से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसको सीखना पड़ेगा हमें, राइट। उसमें क्या है, कैसे लिखते हैं लैंग्वेज, जैसे कि हमने हिंदी सीखी होगी या मराठी सीखी होगी या इंग्लिश सीखी होगी, तो हमने एबीसीडी से स्टार्ट किया। वैसे ही कोई भी लैंग्वेज हो उसको हमें ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक से। फिर कोई भी हो, ठीक है, पाइथन हो या फिर जावा हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता वहां पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज लेना पड़ेगी, उसके इंस्ट्रक्शन सीखना पड़ेंगे, देन हमको उस इंस्ट्रक्शन का यूज करके हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ भाई देख, 2 नंबर है, कंप्यूटर को हमको बताना है 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबर को एडिशन करो और हमें ये रिजल्ट दे दो, ठीक है। अब ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। बट सोचो कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमें कई हजारों नंबर को एक साथ में कैल करना है, तो अभी आपके सामने कैलकुलेटर आता है, राइट। कैलकुलेटर के अंदर भी यही प्रोग्राम्स यूज होते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज होती है, वो अलग अलग होती है, लाइक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हुई है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो प्रॉब्लम जब छोटा हो, ठीक है, हमारे लेवल तक, बट कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो, फिर हमको टाइम भी लगेगा वो सॉल्व करने के लिए। तो हमें उस वक्त हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए टेक्निकली हमें कुछ मशीन की हेल्प लेना पड़ती है, तो मशीन को ऑर्डर देना पड़ता है, राइट। अब मैं ज्यादा ही बेसिक में चला जा रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा बेसिक में चाहिए तो मुझे बस यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे फिर, या फिर अच्छा लग रहा है तो चलने देना। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता चली कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमको यूज करके हम लोग कंप्यूटर को कुछ कमांड्स देते हैं, एंड देन हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, कुछ सर्टेन आउटपुट जो हमें चाहिए। बेसिकली वो किसी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब ये होगी छोटे लेवल पे बात। अब थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, मुझे ना एक वेबसाइट बनानी है, तो इसके लिए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स लगेंगे, मतलब
अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेंगे भाई, दिखने के लिए कुछ अलग, बैकएंड से कुछ अलग, डेटाबेस कुछ, मुझे कुछ चीजें स्टोर करना है उसके लिए अलग, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें यूज करना पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग चीजें यूज करना पड़ेगी, तो कुछ सेटअप चीजें, लाइक सपोज ये काम करने के लिए ये लैंग्वेज बेस्ट है, वो करने के लिए वो बेस्ट है, सो ऐसे है। तो इंडस्ट्री जो होती है, आईटी इंडस्ट्री अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज उठाती है। अब जैसे कि सपोज मैं जावा पे काम कर रहा हूँ, अब कल मुझे लगा कि भाई इसमें वो चीजें नहीं है, या फिर मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे प्रॉब्लम है वो उसमें सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, देन नो प्रॉब्लम, अदर ऑप्शन हमारे पास है, अलग अलग लैंग्वेज है, रूबी है, पाइथन है, अलग अलग चीजें है, हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है यहाँ पे, हमारा बेस पक्का होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें लैंग्वेज का नहीं सोचना है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी मैं आपको सुनाता हूँ, आपने देखा होगा कॉलेज सिलेबस में आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सी होती है, या फिर कौन सी लैंग्वेज सी होती है, C++, ठीक है, वो घिसा पिटा कई सालों से चला आ रहा है, राइट, वही सिलेबस वही सिलेबस। बट आपने एक बार सोचा सी को फादर ऑफ लैंग्वेज ऐसा समथिंग कुछ बोलते हैं, राइट? तो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमें बेस पक्का करने के लिए, हमारा जो बेसिक होता है लॉजिकल फैमिलियरिटी करने के लिए, भले ही आप बनाओ ना बताओ कुछ, कुछ लैंग्वेज का यूज करके बनाओ या मत बनाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको बेस आना चाहिए। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि कोई भी लैंग्वेज, अगर आपने एक लैंग्वेज के फंडामेंटल सीख लिए, अच्छे से आपको आते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे इसका हमें प्रूफ चाहिए, राइट? तो आपको मैं खुद भी प्रूफ बन के दे सकता हूँ, बट ये ऐसा होगा कि मैं खुद ही सवाल उठाया और मैं खुद ही प्रूफ दे रहा हूँ, तो ये अलग बात होगी। मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ कैसे प्रूफ दूंगा मैं आप लोगों को। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक में ज्यादा टाइम भी इसमें दूंगा तो फिर हमारे नहीं क्या लेक्चर्स वगैरह आगे एक्सटेंड होते जाएंगे बेसिस के ऊपर। मैं नहीं चाहता ज्यादा इस पे थ्योरेटिकल पे डिस्कशन हो जाए, बट बेस के लिए एक फैमिलियरिटी होने के लिए, बट आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इन्वॉल्व हो जाए डिस्कशन में, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ चीजें पता हो या कुछ डिस्कस करनी है, वो भी अच्छी बात है। सो कैसे होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो अभी बात करते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज में भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं दो यहाँ पे मैंने लिया है। एक मोस्टली फेमस कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो एक्चुअली कंपाइलर नाम की एक चीज होती है, अभी बोलेंगे अब ये क्या चीज है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, कंपाइलर। तो जब लैंग्वेज बनाई गई, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो किसी ना किसी बेसिस पे होती है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, लाइक उस कंपाइलर लैंग्वेज, अभी देखो मैं जो लिख रहा हूँ सी में, आपने सी का कोड देखा ही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आई थिंक कुछ लोगों को पता है नहीं पता है, मे बी। देखो सी लैंग्वेज कोड, अभी आप बोलेंगे हमको, आप इधर तो वेब डेवलपमेंट सीखने आए, सी का क्या लेना देना, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के लिए। अभी यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कोड होगा तो मुझे दिखाना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, चलो ठीक है, चल जाएगा अपने लिए। ये देखो यहाँ पे ये कोड कुछ लिखा है, अभी मुझे ये बताओ, इंट मेन ये जो लिखा है, या फिर प्रिंट एफ लिखा है, इसमें रिटर्न 0, ये इंग्लिश लाइक सेंटेंस है या नहीं? मतलब ये जो इंट है, ये मेन है, इसका मीनिंग है, हमें वो मीनिंग समझना है, वो लिखना है, ठीक है। बट आप ये देखोगे, कंप्यूटर को कैसे समझेगा भाई ये मेन का मतलब क्या है, ये इंट का मतलब क्या है, राइट? कंप्यूटर को भी समझना चाहिए। देखो कंप्यूटर जब बना था और अभी भी है जो कंप्यूटर, उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे ये क्या नया नया फंडा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। कुछ नहीं होता, बस हाँ या ना में जवाब होता है उसका, हाँ या ना मतलब 0 या 1, बाइनरी लैंग्वेज। देखो ये बाइनरी लैंग्वेज है और इसी के अंदर सब कुछ होता था, ठीक है। देखो यहाँ पे बाइनरी को रिप्रेजेंट टेक्स्ट, कंप्यूटर पर्सन इंस्ट्रक्शन, ये सब आप टाइम निकाल के पढ़ लेना इसको, अच्छी चीज होती है कभी कभी नॉलेज की। देखो 0 या फिर 1, बस इतना ही, बाइनरी सिस्टम दो। तो अभी आप बोलोगे ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रोग्राम दिखाया अभी, आप बोलेंगे वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, राइट? तो दोनों के बीच में कुछ ट्रांसलेटर चाहिए। चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं गया चाइना, ठीक है, चाइना जाने के बाद में मुझे ना कुछ शॉपिंग मैंने वहां पे की और मुझे कुछ चीजें लेनी है, बट वहां के बंदे को, वो जो पर्सन है शॉपकीपर, उसको ना मेरी लैंग्वेज नहीं आती और मुझे उसकी नहीं आती। तो आप मुझे बताओ आप लोग कैसे शॉपिंग, मतलब मुझे उसको पैसे देना है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग सजेशन हो सकते हैं, तो मुझे आप लोगों से सुनना है, आप लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, कोई टीचर वाला ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट वाला है नहीं, फ्रेंड के जैसे आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्कशन में। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे करेंगे आप लोग? आज ओके, आई थिंक कोमल आप कहना चाह रही है गूगल ट्रांसलेट।
राइट? आई थिंक सो। Yes, sir. Like, yeah. ओके चलो, आपकी वॉइस का थोड़ा इशू दिख रहा है मुझे कोमल। आप चैट में मैसेज करो ताकि मुझे समझ में आए क्या बोल रहे हैं आप। मैं वेट करूंगा ताकि, क्योंकि मुझे आप लोग से क्या चाहिए, एक ही चीज है, आप लोग ना कम्युनिकेशन करो बस, ताकि क्या हो, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं कि आप लोग फ्रीली फ्रेंडली हो गए अभी, तो उस हिसाब से फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। या बताओ, अभी कर रहे हो चैट में मैसेज करो, आप लोग आपके सजेशन दो। ऐसा ना हो कि इसमें हमारा लेक्चर चला जाए ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए। चलो ठीक है, किसी ने तो दिया आंसर सर। ओके चलो, कोमल बोल रही है कि गूगल ट्रांसलेटर के बारे में, या गुड, क्योंकि देखो अभी बात आई ट्रांसलेटर की, राइट ना? तो अभी देखना, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर मेरा चालू हो गया था ऑटोमेटिकली। तो देखो यहाँ पे कि इसका जो कन्वर्जन है, अब इसको कंप्यूटर को हमको समझाना है। कंप्यूटर को आती है बाइनरी लैंग्वेज, हमको आती है ये लैंग्वेज सी। अब फर्क तो यही है ना कि ये उसको समझना चाहिए। तो जैसे कि चाइनीज और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन था, मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज कर लेता वहां पे। तो गूगल ट्रांसलेटर क्या करता, उसकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मेरी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे कंपाइलर करता है। दैट्स इट, इतना ही है। कंपाइलर मतलब क्या, ये जो सी लैंग्वेज है इसका कन्वर्जन वो किसी अदर लैंग्वेज में करेगा, फिर वो अदर लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में होगी, और एट द एंड बाइनरी लैंग्वेज में होगा, ताकि कंप्यूटर को समझ में। अब आप बोलेंगे यार इसको कितना टाइम लगेगा, वो कुछ मिली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है। ठीक है, जिसने भी बनाया सही बनाया, वो इस तरह से बनाया कि वो बहुत कम टाइम में होता है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग, तो अब ये रन करेंगे तो टाइम लगेगा, छोड़ो इसको, रन नहीं करते हम लोग। तो देखो अभी, अब मैं इस चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कन्वर्जन हो रहा है। अब इसका मैंने बताया जैसे कि कंपाइलर, ठीक है। अब दो तरह की चीजें होती है। अब आप बोलेंगे ठीक है, कंपाइलर आपको समझ में आया? सबसे पहले ये बात है, आप लोगों को समझ में आया कंपाइलर क्या है? बस एक तरह का कन्वर्जन टूल है, जो क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब वो सी को बाइनरी में करे या फिर सी को किसी अदर लैंग्वेज में करे, मुझे सबके पास है चाहिए। ओके या ठीक है, आई होप कोमल ने यहाँ से नहीं उठाया, विकिपीडिया से तो नहीं उठाया सेंटेंस। No, sir. No. अच्छा अच्छा ठीक है। Actually, sir, I am a IT background student. अरे हाँ हाँ यार, मैं मजाक करता हूँ फनी थिंग चलते रहते हैं बीच बीच में, ताकि सीरियसनेस ना लगे। Yes. ओके तो देखो अभी एक होता है कंपाइलर लैंग्वेज, ओके तो मैंने अभी बताया। अब होता है इसमें दूसरा सीन होता है इंटरप्रेटर वाला सीन। अब आप बोलेंगे यार इंटरप्रेटर क्या है, ये भी सेम सीन है, ये भी वैसे ही है, बट कुछ लैंग्वेज जो होते हैं ये Sir, इंटरप्रेटर can I take? नहीं समझ में नहीं आया आपका वॉइस, मुझे ना कट हो रहा है। Okay, sir. या तो देखो अभी कंपाइलर वाले लैंग्वेज होते हैं, कुछ लैंग्वेज जो कंपाइलर सपोर्ट होते हैं, कुछ होते हैं इंटरप्रेटर, और कुछ ना होते हैं दोनों भी सपोर्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे दोनों करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, एक कंपाइलर वाले होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, दोनों भी ट्रांसलेटर ही है। बट फर्क क्या है फिर दोनों में? आपको किसी ने पूछा भाई क्या फर्क है दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? तो एक होता है, देखो अभी Sir, can I take? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, Sir, can I take? नहीं समझ में आ रहा मुझे कोमल, आपका वॉइस थोड़ा कट हो रहा है मेरी तरफ। आप चैट में बोलो, मतलब समझ में आएगा मुझे, आप पर्सनली इसमें चैट में मैसेज डालो। तो देखो बात ये है कि मैंने क्या किया, पूरा सी का कोड एक ही साथ में कन्वर्ट किया अदर लैंग्वेज में, या ट्रांसलेट किया, वी कैन से द ट्रांसलेट। सो मैंने एक लैंग्वेज का कोड दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया पूरा पूरा। वो होती है कंपाइलर। मतलब कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरा पहले लैंग्वेज का कोड रीड करता है, देन उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, दैट्स इट। और इंटरप्रेटर की बात आती है तो वो एक एक लाइन पढ़ के ट्रांसलेट करता है। सपोज मैंने गूगल ट्रांसलेट को एक लाइन दिया, फिर उसने ट्रांसलेट करके मुझे दिया, दैट्स द थिंग। मतलब ये एक एक लाइन होता है, वन बाय वन। यस राइट कोमल, सही बता रही है आप, स्कैन कोड लाइन बाय लाइन। तो एक लाइन मैंने बताया, फिर उसने कन्वर्ट किया, फिर वो लाइन को उसने दूसरे लैंग्वेज में डाला। तो इस तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज दोनों भी सॉरी टूल्स होते हैं, ये दोनों भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और हर किसी ना किसी लैंग्वेज के पीछे ये काम करते होते हैं। अभी आप बोलेंगे ठीक है, ऐसे एग्जांपल दो हमको। तो जावा आपने सुना होगा, सी जो है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस। बट जावा के अंदर अगर बात की आपने, तो जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों भी यूज होता है, और अदर लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? आई थिंक सो इस कंपाइलर लैंग्वेज भी है वो, मे बी आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, बट
दोनों भी है शायद से। वैसे ही जावास्क्रिप्ट की बात आई तो कंपाइलर की है, सॉरी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। आपको गूगल पे काफी सारे मिल जाएगा ऐसे, कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड। बट अभी बात करते हैं, आई थिंक आपको समझ में होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर लैंग्वेज, सबको समझ में आया या मैं ही अकेला बातें कर रहा हूँ? धनश्री? ठीक है, या चलो ठीक है। आई थिंक कोई तो है रिप्लाई नहीं कर रहा है, पहला कौन है? फाल्गुनी, आई थिंक रिप्लाई नहीं किया आपने। मैं सबके रिप्लाई पढ़ रहा हूँ। ओके, किया किया किया। ओके ठीक है। तो देखो अभी हम लोग आते हैं सेकंड चीज के ऊपर, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो सिर्फ ना दिखाने का काम करते हैं। अब आप बोलेंगे ठीक है भाई क्या दिखाना है? सपोज अभी देखो वेबसाइट है, ये विकिपीडिया है। अब विकिपीडिया पे अगर आपने देखा होगा, विकिपीडिया कहाँ गया भाई, ये देखो यहाँ पे विकिपीडिया शॉपिंग, और हम लोग चलते हैं विकिपीडिया पे। अभी विकिपीडिया में जाता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ प्रोसेस हो रहा है क्या कंटेंट? ये जो कंटेंट आज है वैसे ही कल होगा, सपोज हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आज ना मैं, या तो मेरी वेबसाइट है, सपोज समझ लो कोई वेबसाइट है मेरी ये वाली, मैंने ये कंटेंट आज डाला है, ऐसे ही हमेशा के हमेशा के लिए वैसे ही पड़ा है, मैं उसको कभी बदल ही नहीं रहा। आज से 10 साल पहले भी वैसे ही था। और कुछ एक वेबसाइट होती है जिसमें ना नए नए अपडेट्स आते हैं रोज, मतलब कंटेंट आज ये दिख रहा है तो कल इसमें कुछ एडिशनल होगा, कल परसों कुछ अलग आएगा। तो दो तरह की चीजें होती है, उसको बोला जाता है जो हमेशा हमेशा से वैसी है ना, उसको बोला जाता है स्टैटिक लैंग्वेज, स्टैटिक वेबसाइट बोलेंगे हम लोग, जो जैसी ही है 10 साल पहले वैसे अभी भी है। और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, जिसका कंटेंट बदलता रहता है, या फिर कोई बंदा होता है जो अपडेट करता है कंटेंट को, जैसे ब्लॉग वाली साइट होती है कि भाई कंटेंट आ रहा है, अपडेट हो रहा है, या फिर नहीं क्या कुछ नए नई चीजें आ रही है वेबसाइट पे, या कलर बदल रहा है, या फिर उसको पूरी कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग, वो होती है डायनेमिक लैंग्वेज, सॉरी डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम लोग मार्कअप वाले पे। तो ये देखो यहाँ पे, ये कंटेंट दिखाने के लिए जो चीजें, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो होती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज। अब बोलेंगे सबूत चाहिए आपको, राइट। मार्कअप लैंग्वेज में फेमस लैंग्वेज है HTML, और एक होती है XML भी। तो HTML क्या होती है, हम लोग उसमें कुछ चीजें कर नहीं सकते, मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं सी में, C++ में, जावा स्क्रिप्ट में या जावा में, जैसे मैं 2 नंबर की एडिशन कर पा रहा हूँ, वैसे मैं HTML में नहीं कर सकता। आपने एक फेमस मीम सुना होगा, मीम या जो जो भी बोले, कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सो मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंस क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद में प्रोसेस करती है चीजों को, ठीक है। बट मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ दिखाने का काम कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। आपके डेटा को वो प्रोसेस नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, बस दिखा सकती है। हाँ, थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा सकती है, बट उसको लॉजिकल काम नहीं कर सकती। जैसे कि सपोज एडिशन करना है, या फिर मैं चाहता हूँ भाई कि आज से ना मुझे 1 से लेके 100 तक मुझे प्रिंट करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो, ठीक है। तो उसमें ये हम लोग बोलेंगे उसमें कैपेबिलिटी नहीं है उस काम करने की। तो ये होती है मार्कअप लैंग्वेज। तीसरा होती है स्टाइल शीट लैंग्वेज। अब देखो दिखाना तो है, हमको थोड़ा मेकअप भी चाहिए, है ना। मेकअप चाहिए, थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर टाइप कुछ ना कुछ चाहिए लैंग्वेज को। अभी जैसे कि सपोज आपने देखा होगा यहाँ पे, ये टेक्स्ट तो मैंने दिखा दिया। अब टेक्स्ट को ना मैंने इमेज को छोटा करके दिखाना है, या सब लेआउट सही से करना है। जैसे कि ये देखो ऊपर है ना लेआउट है, यहाँ पे कुछ फोटोज है, आइकॉन्स है, सही तरह से, मतलब फॉन्ट थोड़े से अच्छे करना है मुझे, ये बड़ा फॉन्ट है, छोटा फॉन्ट है, इस तरह की जो चीजें करने के लिए सपोज ब्यूटी पार्लर काइंड ऑफ थिंग, मतलब हमको थोड़ा सा अच्छा करना है लैंग्वेज के, मतलब वेबसाइट का लेआउट अच्छा करना है। लेआउट मतलब क्या होता है, देखो ये चीजें सही से उसके ऑर्डर में है, ये यहाँ पे है, सब कुछ जिसके उसके ऑर्डर में है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो हर एक चीज ऑर्डर में आ रही है सही से। तो वो जो काम लेआउट है ना, लेआउट है या फिर फॉन्ट है, ये सब कुछ काम करने के लिए हम लोग स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है ना। सो अभी बात करते हैं हम लोग HTML जो होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जो, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है कंटेंट को दिखाने के लिए। दिखाना है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत करके दिखाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग HTML के थ्रू। तो हमको उसको और अच्छे से दिखाना है, तो उसके लिए हमें CSS जैसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मतलब एक तरह की खुद में एक भाषा है, स्टाइल शीट लैंग्वेज। स्टाइल शीट मतलब उसमें हम लोग कोड नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कुछ स्टाइल्स लिखेंगे। स्टाइल्स मतलब ऐसे समझ लो कि भाई इसको इतना कलर देना है, इस तरह से कलर देना है, उसका इतना फॉन्ट इतना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, या फिर ऐसी तरीके की जो चीजें होती है, राइट, ऐसे हम लोग करेंगे उसमें। आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रोग्रामिंग, मार्कअप एंड स्टाइल शीट, समझ में आया आप लोग को? किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें?
क्योंकि मुझे क्वेश्चन सुनने में बड़ी अच्छे लगता है, तो आप लोग के क्वेश्चन होंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। होंगे तो निकालना क्वेश्चन, वरना जबरदस्ती वाले क्वेश्चन। ओके चलो, क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे। ठीक, चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डेटाबेस वाली लैंग्वेजेस की बात करते हैं। डेटाबेस वाली लैंग्वेज इन द शॉर्ट ऐसे है, देखो अभी मेरा डेटा है वेबसाइट के ऊपर, अभी जैसे मैं चलता हूँ अमेजोन के ऊपर, या देखो ये वाला डेटा, चलो ये तो स्टैटिक डेटा समझ लिया था हम लोगों ने। मैं अमेजोन पे चलता हूँ या फिर मिंत्रा पे चलते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, ये बैनर फोटो बदलेंगे, आज आपने ये देखा कल दूसरा दिखेगा यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट्स जो दिख रहे हैं आपको, देखो ये बोट है या फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेंगे, राइट? क्योंकि ये हर रोज नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, वो दिखते हैं यहाँ पे। तो अभी ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा अपने को किसी ना किसी जगह पे, तो वो जगह होती है डेटाबेस। अब उससे रिलेटेड जो काम करना है डेटाबेस के रिलेटेड, जैसे कि डेटाबेस में डालना है, डेटाबेस मतलब एक स्टोर समझ लो, आपका जो गोदाम होता है या फिर हम, हाँ गोदाम ही बोलते हैं ना उसको, हाँ ऐसे सब कुछ। तो वहां पे हम लोग हमारा जो चीजें होती है वहां पे स्टोर करके रखते हैं, वैसे हमारा डेटा ना एक जगह पे स्टोर रहेगा वेबसाइट का। तो वो डेटा के साथ में हमें क्या बोलते हैं उसको, डेटा के साथ में काम करने के लिए, या फिर कुछ डेटा को डालना है, निकालना है, अपडेट करना है, ऐसे काम करने के लिए हमको डेटाबेस की लैंग्वेज चाहिए। तो अभी देखो, डेटाबेस लेवल लैंग्वेज होती है, डेटाबेस लैंग्वेज होती है, अभी 1 मिनट ही बाकी है, आई थिंक हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे 15 मिनट्स के लिए, हम लोग फिर से यही मीटिंग में कनेक्ट रहेंगे। अभी ये एंड होगी, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ जल्दी। आई थिंक ये दूसरा आईडी पे मुझे यूज करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इस पे ही ज्वाइन हो जाना, ये खत्म होगा अभी। मैं इसको बंद कर देता हूँ 1 मिनट, फिर से इसी पे ज्वाइन हो जाना आप लोग।